सभी साथियों को इसरार अजहर का नमस्कार। साथियों, आज पुनः हम ये वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। साथियों, आज हम भारतीय दंड संहिता की धारा 331, 332, 333 और 334 के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। साथियों, भारतीय दंड संहिता की धारा 331 जो है वो संस्वीकृत यानी कन्फेशन, जबरदस्ती कबूल करवाना के बारे में है। और कैसा कबूल करवाना? किसी भी व्यक्ति को भय में करके, विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए, संपत्ति को हथियाने के लिए, संपत्ति को हासिल करने के लिए जो जबरदस्ती स्वीकारनामा कराया जाए, संस्वीकृत कराई जाए, कन्फेस कराया जाए और वो व्यक्ति कन्फेस नहीं कर रहा है, संस्वीकृत नहीं कर रहा है, उसके लिए उसको नुकसान, घोर नुकसान पहुंचाया जाए, गंभीर चोट पहुंचाई जाए, इस तरह की बातों के लिए कानून में जो धारा का प्रावधान है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 331 है। साथियों, किसी भी व्यक्ति को यदि कोई बात स्वीकार कराने के लिए उसके साथ जो जबरदस्ती की जाती है और उसका उद्देश्य किसी भी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को हथियाना हो, संपत्ति को कब्जे में लेना हो, जबरन बैनामा लिखवाना हो, जबरन वसीयत लिखवाना हो और वो व्यक्ति राजी ना हो, फिर भी दबाव बनाया जाए और फिर भी राजी ना हो रहा हो तो उसके साथ मारपीट की जाए, गंभीर मारपीट की जाए, तो साथियों ऐसे में जो है धारा 331 की आईपीसी के अंतर्गत ये अपराध आएगा। और अगर अपराध 331 का हुआ है और FIR 331 में दर्ज हुई है तो उसके लिए जो कानून में सज़ा का प्रावधान है वो साथियों 10 वर्ष, कम से कम 10 साल की सज़ा का प्रावधान है और जुर्माने का भी साथियों प्रावधान है। 10 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है धारा 331 आईपीसी। अब आते हैं साथियों धारा 332 आईपीसी। क्या है 332 आईपीसी? बहुत महत्वपूर्ण धारा है 332 आईपीसी साथियों। इसमें लोक सेवक के बारे में, पब्लिक सर्वेंट के बारे में एक पीछे वीडियो में बताया कि पब्लिक सर्वेंट जो गलत काम करता है तो उसके लिए क्या दंड है। अब आया है कि अगर पब्लिक सर्वेंट को यानी सरकारी नौकर को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, कोई भी आदमी लोक सेवक को, पब्लिक सर्वेंट कहें, लोक सेवक कहें, सरकारी नौकर कहें, एक ही बात। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट को या लोक सेवक को भय दे करके स्वेच्छया चोट पहुंचाता है तो उसके लिए कानून में कठोर सजा का प्रावधान है और कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे पुलिस अधिकारी हो, लेखपाल हो, कानूनगो हो, नायब तहसीलदार हो, तहसीलदार हो या कोई अध्यापक हो या किसी विभाग का कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उसको अगर कोई भय दे करके चाकू की नोक पर, बंदूक की नोक पर, पिस्तौल की नोक पर, रिवॉल्वर की नोक पर उसे अगर धमकाने का काम करता है तो साथियों, और धमकाने का ही नहीं काम करता है बल्कि उसे चोट पहुंचा देता है, तब साथियों धारा 332 आईपीसी का वो दोषी होता है। और FIR अगर धारा 332 आईपीसी में दर्ज होती है तो साथियों कानून में जो सज़ा का प्रावधान है वो कम से कम 10 साल की सज़ा का साथियों प्रावधान है और जुर्माना भी देना होगा। ये 332 में है। तो कोई भी पब्लिक सर्वेंट को जो हानि पहुंचाएगा, जबरदस्ती उसको भय दे करके, चाकू की नोक पर, बंदूक की नोक पर भय दे करके उसको चोट कारित करेगा, तब 10 साल की सज़ा का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है। अब साथियों आते हैं धारा 333 पर, 333 आईपीसी पर। धारा 333 आईपीसी की धारा जो 333 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है साथियों। अवश्य इस बात को समझिए आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य को निर्वहन में जो कोई भी व्यक्ति
स्वेच्छया घोर उपहत कारित करेगा, यानी गंभीर चोट देगा, गंभीर नुकसान करेगा, वो व्यक्ति कम से कम 10 साल की सज़ा का भागी होगा और जुर्माने का भी भागी होगा। कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई सरकारी नौकर है, अगर कोई व्यक्ति वो अपने कर्तव्य को निर्वहन कर रहा है, नायब तहसीलदार है अपने काम को कर रहा है, भीड़ को हटा रहा है तहसीलदार, नायब तहसीलदार भीड़ को हटा रहा, शांति को रोक मना रहा है, या कानून को लेखपाल है, किसी ज़मीन भूमि को नापने गए हैं, जनरली होता है बरारी के मुकदमों में, और लोग उनको उनके कर्तव्य पालन से रोक दें और रोकने के लिए उन पर हमला बोल दें, गंभीर चोट कर दें, उनके हाथ पैर तोड़ दें, उनको गंभीर चोट पहुंचा दें, नुकसान कर दें, तो अगर इस धारा में, तो ये जो अपराध है वो धारा 333 आईपीसी के अंतर्गत हुआ, और इस धारा 333 आईपीसी में कठोर का सज़ा की व्यवस्था है, और वो सज़ा है 10 वर्ष, कम से कम 10 साल की सज़ा का प्रावधान है, और साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है। तो साथ ही इस वीडियो में आज आपने धारा 331, धारा 332 और धारा 333 आईपीसी के बारे में जाना। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप सभी साथी इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल का नाम तर्कशील समाधान चैनल है। हमारा मोबाइल नंबर 9839075986 है। बहुत बहुत सब सभी साथियों का धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।